नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है और आप कौन से विषय पे कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी हमें आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करेंगे अगस्त के महीने की। अगस्त का महीना बेहद ही खास होता है और ये महीना ऐसा होता है जिसमें त्योहारों का आगमन आरंभ हो जाता है, यानी कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी का पर्व और ना जाने पता नहीं क्या क्या। और सावन का महीना इस दौरान चल रहा होता है, तो भगवान शिव जी की उपासना इस महीने बहुत ही खास रहती है। इस बार जो श्रावण मास आरंभ हो जाएगा ये होगा 22 जुलाई 2024 से और जो समाप्त होगा ये 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। और 19 अगस्त 2024 क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि होती है तो रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। तो अगस्त का महीना तो बेहद ही खास होता है और अगस्त के महीने में अगर आप पूरे महीने यानी कि जब तक रक्षाबंधन है और इसके बाद भी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है चतुर्मास जब लग जाता है यानी कि देवशयनी एकादशी के बाद से, तो आप इन 4 महीनों में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा और साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शिव जी की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, कोई समय की बात नहीं है, परंतु इस दौरान अगर आप शिव जी और भगवान कृष्ण जी की पूजा आराधना करते हैं तो आपको बेहद खास लाभ प्राप्त होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, तो हम टैरो कार्ड से बात करेंगे इस महीने की 12 राशियों की कि ये 12 राशियों का समय अगस्त के महीने का कैसा रहेगा। तो 12 राशियां जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे चैनल पे। और इसके अलावा कौन से विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं ताकि उसी विषय पर हम आपके लिए वीडियो जरूर लेकर के आए। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि के जातकों की। तो मेष राशि के लिए हम कार्ड्स देखते हैं कि आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका जो कार्ड आया है बहुत ही खूबसूरत और मेजर कार्ड आया है। हाई प्रिस्ट्रेस का कार्ड है, काफी हद तक मेजर और खास कार्ड है। इस दौरान इस महीने में बहुत चीजें आपके बदलाव में आएंगी, यानी कि जो काम अभी तक नहीं आपके हो रहे थे वो हो पाएंगे। और सबसे बड़ा हाथ जो रहेगा आपके जीवन में बदलाव लाने का वो किसी महिला का रहेगा। ये महिला जो है आपकी माता हो सकती है, आपकी धर्मपत्नी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, या फिर कोई ऐसी माता जैसी महिला, या मतलब जैसे हम कोई भी रिश्ता कहें, चाहे चाची है, मौसी है, ताई है, बुआ है, तो इस तरह का कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, या दोस्त का ही रिश्ता क्यों ना हो, ये बदलाव आपके जीवन में जरूर लेकर के आएंगे। यानी कि किसी काउंसलिंग के जरिए या किसी भी चीज से जरिए आपको सही गलत में फर्क करना सिखाएंगे। अगर किसी भी निर्णय को लेकर के आप कंफ्यूज हैं तो वो चीजें बेहतर होंगी। दूसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ कप्स का। ये महीना आपके लिए बेहद ही खास रहेगा। इस दौरान जो है घर में गेट टुगेदर हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पार्टनर के साथ इस महीने में बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। वहीं पर किसी भी आप पार्टी फंक्शन में या तो जा सकते हैं या आपके घर में पार्टी फंक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आप सेलिब्रेशन जो है वो इस समय पे एंजॉय करेंगे। तीसरे कार्ड की अगर हम बात करें, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कहता है, ये कर्मा का कार्ड है बेसिकली। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो ये दिखा रहा है कि इस महीने में आपको जो भी अभी तक आपने कर्म किए हैं उसका भी फल प्राप्त होगा। यानी कि अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल प्राप्त होगा, अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल प्राप्त होगा। मगर घबराने की आवश्यकता नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगी। और समय का पहिया तो घूम ही रहा है, आपको समय का पहिया अपने अनुसार घुमा सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी इस महीने के अंदर मिलने वाली हैं। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो ये महीना बेहद ही खास रहने की संभावना है। और यहाँ पर लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो है इस महीने में आप एंजॉय कर सकते हैं। अपने लव रिलेशनशिप में चीज़ों को बहुत ज़्यादा सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी तो वो ठीक हो जाएगी, या किसी अन्य तरह की आपको व्यापार से संबंधित परेशानी आ रही थी तो वो भी ठीक हो जाएगी। चलिए बात करेंगे हम वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे टैरो कार्ड्स देखते हैं अगस्त के महीने के। तो सबसे पहला कार्ड आ रहा है आपका
4 ऑफ पेंटिकल्स का कहीं ना कहीं इस दौरान आपको पैसा बचा करके चलने की आवश्यकता है। पैसा आपको मिलेगा जरूर, धन की प्राप्ति बखूब होगी, मगर आप इसको बचा के चलेंगे, कंजूसियत दिखा के चलेंगे। हो सकता है आपसे कोई धन मांगे और आप उसको देना, और अच्छी बात है, देना भी नहीं चाहिए, मगर यहाँ पे अगर कोई आपको घर परिवार में कुछ खर्चा करना पड़े तो आप इस चीज से पीछे ना हटें। इस चीज को मैं आपको जरूर कहूंगी। इसके अलावा कार्ड आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। वहीं पर ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं आपको ये दर्शा रहा है कि आप जो है स्पीडी काम जरूर करेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, पूरे महीने अपने कामों को पूरा करेंगे, और वहीं पर किसी भी तरह का आप काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो घर का हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे फिर आपकी नौकरी ही क्यों ना हो। और वहीं पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। वहीं पर अगर हम इस कार्ड को लेकर के बात करें तो डेफिनेटली राज आप करेंगे, आपके सारे काम पूरे होंगे, और कुछ ना कुछ नई सोच भी आप लेकर के मन में आ सकते हैं अपने काम करने के विषय में, तो कुछ नया कार्य भी आप कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे अब हम मिथुन राशि के जातकों की, कि मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना जो है वो क्या कहता है। चारों कार्ड देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम 3 कार्ड्स निकालें तो कार्ड जो आया है मिथुन राशि वालों के लिए वो आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। थोड़ा सा ये महीना आपको दिक्कत दे सकता है, आपको बहुत ज़्यादा इस समय पे गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस के बिना आप कोई भी अगर काम करते हैं, स्पेशली पैसों को लेकर के अगर गाइडेंस के बिना काम करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं वो गाइडेंस के साथ करें, और पैसा इस समय पे वेस्ट ना करें, कहीं पे इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा कार्ड आपके लिए जो आ रहा है वो आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। थोड़ा सा लोनलीनेस आपकी लाइफ में रहेगी, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक होता है ना कि हम अपने हाथ पैर चला जरूर रहे हैं काम करने के लिए, मगर वो काम नहीं हो रहे, तो इस दौरान आपको ये फीलिंग आ सकती है। और तीसरा कार्ड जो आया है 2 ऑफ कप्स का आया है, जो कि कहीं ना कहीं हमें ये शो करता है कि आपके पार्टनर का सपोर्ट आपके साथ इस समय पर भरपूर रहेगा, जिस वजह से आपकी एनर्जीज जो हैं वो एक्सचेंज होंगी, और आपके पार्टनर जो हैं आपका सपोर्ट करेंगे। कोई भी कार्य में आपको अगर परेशानी आ रही है तो आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रोल में दिखेंगे, जिस वजह से आप किसी भी तरह के डिप्रेशन में ना पड़े, आप किसी भी परेशानी में ना आए, आप उन चीज़ों से बाहर आ जाएं। तो ये महीना ऑल ओवर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मगर थोड़ी चीज़ें जो हैं आपको इस समय पे गाइडेंस के साथ अगर चलेंगे तो बेहतर दिखेंगे। बात करेंगे चौथी राशि यानी कि कर्क राशि के जातकों की। तो कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। सबसे पहला कार्ड जो है 10 ऑफ कप्स का आया है। हैप्पी फैमिली में चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं, फुलफिलमेंट हो सकती है। कोई चीज़ अधूरी आपके मन में चल रही हो, कोई काम अधूरा चल रहा हो, तो वो इस दौरान जो है वो कंप्लीट हो सकता है। वहीं पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किसी महिला का रोल बहुत बड़ा रहेगा, खासतौर से पैसे को लेकर के। ये जो एक हम ये कह लें कि पैसा अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक फीमेल जो होती है, सर पे हेड फीमेल, उनका सपोर्ट बहुत रहेगा, जिस वजह से आप सही डायरेक्शन में काम कर पाएंगे। अगर हम तीसरा कार्ड देखें 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आपके काम जरूर होंगे, मगर इस दौरान आप अपनी लापरवाही कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, या अपनी मनमानी के चलते आप दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको नुकसान खुद को ही पहुंचेगा। सिंह राशि की बात करेंगे तो सिंह राशि के लिए अगर हम कार्ड्स देखें तो सिंह राशि के लिए कार्ड्स आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि पैसों की नई शुरुआत दिखा रहा है। यहाँ पे बहुत चीजें आप लोगों के लिए इस महीने में अच्छी हो सकती हैं, मगर साथ साथ जो 7 ऑफ कप्स शो कर रहा है ये धोखाबाजी भी शो कर रहा है। कहीं ना कहीं किसी चीज में आपको धोखा भी मिल सकता है। किसी पे ट्रस्ट करके आप पैसा इन्वेस्ट ना करें। अगर कहीं पे आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इस समय पे वापस नहीं मिलेगा, तो इस चीज का ध्यान रख के चलिएगा। तीसरा कार्ड जो आ रहा है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स का आ रहा है। कार्ड बहुत अच्छा है, खासतौर से सिंगल्स के लिए कार्ड बहुत अच्छा है। अगर शादी विवाह का प्रस्ताव नहीं आ रहा था तो वो इस दौरान आ सकता है, विवाह जीवन में हो सकता है, या फिर इस दौरान आपकी रिलेशनशिप में आप एक बॉन्ड अपना बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप को लेकर के मंत्र रहेगा।
बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की, तो कन्या राशि के लिए यानी विर्गोस के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। जल्दबाजी में बहुत रहेंगे। द एम्परर, किसी बड़े से आपको सलाह लेकर के काम करने की जरूरत है इस दौरान। और वहीं पे कार्ड आया है आप लोगों के लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग शो करता है। तो इस दौरान जो है कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, चाहे आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, अपने से बड़े की सलाह जरूर लें। खास तौर से कोई फादर फिगर आपके घर में है या फादर हैं आपके घर में, तो उनकी सलाह जरूर लें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दौरान ट्रैवलिंग हो सकती है। और जो लोग वाटर साइड की जगह ट्रैवल करना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए ये ट्रैवल बेहद ही खास रह सकती है। वहीं पर जल्दबाजी किसी कार्य को लेकर के ना करें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए बात करेंगे हम तुला राशि के जातकों के लिए यानी लिब्रेंस के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वहीं पर दूसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और जो तीसरा कार्ड आप लोगों के लिए आ रहा है वो आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि ये तीनों ही कार्ड आप लोगों के लिए पेंटिकल्स के आए हैं। पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा, व्यापार नौकरी में तरक्की होगी, इंक्रीमेंट भी हो सकती है नौकरी में, व्यापार में जो रुका हुआ धन था वो वापस आ सकता है। कहीं से भी अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया हो पैसा, वो इस दौरान आपको वापस मिल सकता है। यानी कि अगस्त का महीना फुल ऑफ मनी रहेगा। मगर अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये महीना सही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसका आउटकम आपको नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, इस दौरान आपको किसी ना किसी सपोर्ट की या गाइडेंस की जरूरत रहेगी। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस पार्टनर के साथ सलाह लेकर के, मशवरा लेकर के वही कीजिएगा काम जो आप दोनों की सहमति से हो, नहीं तो किसी बड़े से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। सेम यही चीज रिलेशनशिप को लेकर मैं कहूंगी, अगर रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर की सलाह जरूर लीजिएगा या उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। चलिए बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए यानी स्कॉर्पियंस के लिए महीना कैसा रहेगा अगस्त का। आपके लिए कार्ड्स बेहद ही खास आ रहे हैं। सबसे पहला ही कार्ड निकल के आ गया है विश कार्ड यानी कि 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में बदलाव लेकर के आएगा। जो भी आपकी विशेष है वो फुलफिल होंगी। दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का, जो कि कहीं ना कहीं ये कहता है नई चीजों की शुरुआत, यानी कि जो भी अभी तक आपने सोचा समझा, जो भी आपने कार्य किए, उन चीजों की शुरुआत हो सकती है। तीसरा कार्ड जो आया है हाई प्रेस्ट्रेस का आया है। कहीं ना कहीं कोई महिला जो है आपके जीवन में बेहद ही खास और बड़ा रोल निभा सकती है इस महीने में, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी माता हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे कोई मदर फिगर क्यों ना हो या आपकी फ्रेंड क्यों ना हो, आपके जीवन में बदलाव डेफिनेटली आएगा और जो भी आपकी विशेष थी वो फुलफिल होंगी। बात करेंगे सजिटेरियस यानी धनु राशि के जातकों की आपके लिए क्या कार्ड्स कह रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। वहीं पे तीसरा कार्ड जो आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। इस दौरान पैसे से, लग्जरी से जो है आप बहुत इंजॉयमेंट करेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। मगर एक टाइम ऐसा आएगा यानी कि महीने के आने वाले लास्ट के 15 दिनों में, पहले 15 दिनों में आप खूब एंजॉय करेंगे, फिर 15 दिनों में आप ये सोचेंगे ये मैंने क्या कर दिया। ओवर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर महीने के एंड में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लड़ाई झगड़े से इस दौरान बच के रहें, आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा अगर किसी से भी आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो। चलिए बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। मकर राशि के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, वहीं पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है और कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। इस दौरान कोई नई चीजों की शुरुआत हो सकती है, स्पेशली लव रिलेशनशिप की, मगर ये लव रिलेशनशिप से आपको सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है कोई आपको जाल में फंसाने की कोशिश करे, अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करे। इन चीजों से आपको नहीं भी किसी भी काम में उलझना है, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए हो। इस चीज का ध्यान रख के चलिएगा, नहीं तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। केयरलेसनेस किसी काम में नहीं होनी चाहिए, चाहे आपका व्यापार हो, नौकरी हो, लव रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो। इस चीज का आप ध्यान रख के चलिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। बात करेंगे कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स का,
वहीं पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का और तीसरा कार्ड जो आया है आप लोगों के लिए टावर का आया है। टावर कार्ड कहीं ना कहीं ये शो करता है कि सडनली आपको डाउनफॉल फेस करना पड़ सकता है इस महीने। घमंड बिल्कुल नहीं दिखाना है और बिल्कुल आप जो है सेटिस्फाइड अगर रहें किसी भी काम में तो उस काम को ज़रूर करें। अगर आप अनसेटिस्फाई हैं तो उस काम को बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और अगर कोई काम आपको गलत लग रहा है कि ये गलत है तो उस चीज़ को ना करें, नहीं तो टावर कार्ड तो आ ही गया है, अगर गलत काम करेंगे तो उसका आपको परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। अंतिम राशि की बात करेंगे यानी कि मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए 3 कार्ड्स आ गए हैं और आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं हाइरोफेंट्स, साथ साथ द हैंग्ड मैन और कार्ड आया है द हर्मिट का। तो ये जो तीनों कार्ड्स हैं कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी अगर बात है इस समय पे, आपको किसी भी तरह की परेशानी है, उसको भगवान पे छोड़ दीजिए, उसको गुरुज पे छोड़ दीजिए। अगर आप उस चीज़ को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और दूसरा आप अपने आप में ही घुटेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप भगवान पर छोड़ दीजिए किसी भी चीज़ को लेकर के। अगर ओवर आप जो है रिएक्शन देंगे तो आपको उसमें नुकसान डेफिनेटली उठाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से आप बच करके रहें, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए ठीक ठाक रहेगा, मगर कोई भी मन में बात आ रही है तो वो आप जो है अपने गुरुजनों से करें या सीधा जो है आप अपनी एक विश लिख करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, आपको अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपकी कौन सी राशि है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।